जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। ये हमारी रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयड इश्यूज रिगार्डिंग फिजिकल एजुकेशन यूथ ऑफ JNK, जो भी बच्चे अनएम्प्लॉयड यूथ है JNK का, वो एक काज हमारे साथ बदकिस्मती से 2010 से बाद में अभी तक कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। एक हुई थी 12 में जो JK SSB ने की थी, आफ्टर दैट कुछ भी आज तक नहीं हुआ। अब हम एक पॉलिसी रहबर खेल पॉलिसी आई थी, उसकी वजह से अब जब वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट इन्होंने JNK गवर्नमेंट ने BJP और PDP सरकार ने की थी, उसमें ये लिखा था कि ये अनआइडेंटिफाइड स्कूल्स हैं। अनआइडेंटिफाइड मीन्स कि ये वो स्कूल हैं जिनकी क्रिएशन हुई नहीं है, जिसकी बजट है नहीं, उनको हम क्रिएट करेंगे, वो पोस्ट उनका बजट करेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। आफ्टर दैट सरकारें बदल गई, सरकारें चली गई, उसके बाद LG हमारा UT बन गया। UT में भी हमारे जो भी जिन लीडरों से हम मिले, उन्होंने हमें यही रिस्पॉन्ड दिया कि आपका ये इम्प्लीमेंट हम करते रहेंगे, हो जाएगा। बट आज तक हम वेट कर रहे हैं, नहीं हुआ। अभी पिछले दिनों ऑनरेबल सतीश शर्मा जी ने एक कैबिनेट में एक बात की कि जिसमें वो कहता है कि हम रेगुलराइजेशन करते हैं रहबर खेल को, जो किसी प्रोविजन में है नहीं। वो एक किसी भी जगह किसी भी ऐसी पॉलिसी वो लिखी थी, उसमें ये नहीं लिखा था कि जो भी परमानेंट पोस्ट JNK के उनके बिहाफ पे हम उन लोगों को परमानेंट करेंगे। ये तो है ही नहीं, कि ना कहीं लिखा हुआ है। बट आज वो कह रहे हैं कि हम उनको परमानेंट करते हैं। आप कैसे परमानेंट करते हो? अगर आप उनको परमानेंट करना चाहते हो तो बाकी जो लड़के हैं अनएम्प्लॉयड यूथ जो है JNK का, उनके बारे में आप क्या सोच रहे हो? क्योंकि बच्चे मास्टर्स बैचलर्स हर साल अपने मेहनत करके डिग्रियां हासिल करके PhD करके MPhil करके यहाँ पर बैठे हैं, जिनका कोई फ्यूचर ही नहीं है। अगर फ्यूचर नहीं है सर, तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ, और जो हमारे फिजिकल एजुकेशन के डायरेक्टर साहिबान हैं या हमारे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के डायरेक्टर हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि फिर आप रनिंग में हमारे फिजिकल एजुकेशन की डिग्रियां क्यों JNK में कराते हो? हमारे अगर कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो फिजिकल कॉलेज हमारे यहाँ पे रनिंग चल रहे हैं, उनको आप क्यों पढ़ा रहे हो? आप उनको भी उनकी स्टडी बंद कराइए कि आप हमारे लिए अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कुछ भी आपने करना नहीं है। तो बेमतलब डिग्रियां करके हम अपने माँ बाप के जो भी सपने होते हैं उनको क्यों तोड़ें? अगर हम आपके सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, MPhil करके, PhD करके, नेट करके, सेट करके बच्चे किसी एक बार भी उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती JNK UT में, तो फिर डिग्रियां करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज हमारे JNK में जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ जो है हमारा फिजिकल एजुकेशन का, उनके बारे में थोड़ा सा सोचिए और उनके बारे में थोड़ी सी पेन्स लीजिए, क्योंकि हमने आपको बड़ी मेहनत से NC हुकूमत से और BJP हुकूमत से हम करते हैं। हम आपकी यहाँ के बच्चे हैं, हम आपके यहाँ का यूथ है। हम अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो JNK का है, वो किसी और स्टेट का नहीं है। सर, अगर हमारे में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम आउट ऑफ स्टेट जाके वर्किंग कर सकते हैं, हम यूनिवर्सिटीज में जॉब कर सकते हैं, तो इसका मतलब है हम में कैपेबिलिटी है कि हम JNK में रह के भी अपने बच्चों, अपनी कौम को सर्वाइव कर सकते हैं। ये हमारी अपॉर्चुनिटी हमें मुहैया करो सर, क्योंकि हम बहुत जो बच्चे हैं डिग्रियां करके ना मेंटली डिप्रेशन में जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन तो ब्लेसिंग है। अगर हम देखें ये ब्लेसिंग है, और वो ब्लेसिंग अगर हमारे लिए बद्दुआ बन जाए तो मैं कहता हूँ ऐसी डिग्रियों को JNK से बैन करो, नहीं तो हमारे बारे में कुछ सोचो सर। हमें सड़कों पे निकलने के लिए मजबूर ना करो। हम बड़ी शांति से बैठे हुए हैं, हमने वो काम नहीं करना जो हमारे हक में ना हो, लेकिन जब हक की बात अगर नहीं करोगे तो फिर हम सड़कों पे निकलने के लिए तैयार हैं। ये हमारी मदमाना रिक्वेस्ट है। आप जो भी सरकार इस टाइम है, जो BJP है या कांग्रेस है या NC, हम रिक्वेस्ट करते